क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान को जिंदा दफना दिया जाए तो मिट्टी के 6 फीट नीचे पहले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या होता है। तो ये बात है साल 1998 की। हिमाचल के एक छोटे से गांव काला टोप में सोहम नाम का एक लड़का रहता था। सोहम को एक अजीब बीमारी थी, कैटेलेप्सी। इस बीमारी में इंसान का शरीर अचानक पैरालाइज हो जाता है। उसकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि डॉक्टर भी उसे डेड घोषित कर देते हैं। एक तरह से कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाता है। एक तूफानी रात सोहम को वही दौरा पड़ा। उसकी सांस रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया। गांव वालों ने बिना ज्यादा जांच किए रात के 2 बजे ही उसे पुराने कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। लेकिन गांव वालों को एक बात नहीं पता थी, सोहम मरा नहीं था, वो बस होश में नहीं था। रात के ठीक 3:15 बजे सोहम की आंखें खुली। हर तरफ घोर अंधेरा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ एक लड़की के बक्से से टकराया। उसको समझ आने में 10 सेकंड लगे कि वो एक ताबूत यानी कि कॉफिन के अंदर था, मिट्टी के 6 फीट नीचे। सोहम ने चीखना शुरू किया, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन 6 फीट मिट्टी के नीचे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। उसकी सांस फूलने लगी। उसने अपने नाखूनों से लड़की के ढक्कन को खरोंचना शुरू किया। उसके नाखून टूट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। फिर अचानक सोहम को अपने ताबूत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सोहम को लगा कोई उसकी जान बचाने आया है। उसने जोर से बोला, भाई मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से निकालो, मिट्टी हटाओ। लेकिन तभी ताबूत के अंदर सोहम के ठीक कान के पास किसी ठंडी सड़ती हुई सांस की आवाज आई और एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो मिट्टी हटाने नहीं आया सोहम, वो तो मुझे तेरे पास छोड़ने आया है। सोहम का खून फ्रीज हो गया। ताबूत के अंदर वो अकेला नहीं था। घोर अंधेरे में सोहम ने महसूस किया कि एक बेहद ठंडा गला सड़ा हाथ उसके चेहरे पर घूम रहा है। वो किसी ऐसी चुड़ैल या भटकती हुई रूह के साथ था जिसे सालों पहले इसी कब्र के नीचे दफनाया गया था। उस रूह ने सोहम के कान के पास आकर उल्टी भाषा में कोई श्लोक या मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे श्लोक की आवाज तेज हुई, सोहम के शरीर का तापमान एकदम गिरने लगा। उसके दिमाग में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसको लगा कि उसकी अपनी आत्मा उसके जिस्म से बाहर खींची जा रही है और वो आत्मा उसके अंदर अपनी जगह बना रही है। अपना कंट्रोल खोने से पहले मौत के आखिरी सेकंड में सोहम के अंदर की इंसानी ताकत जागी। उसने अपनी पूरी जान लगाई और अपने दोनों पैरों से ताबूत के ऊपर वायलेंटली किक मारना शुरू की। पुरानी लकड़ी टूट गई। गीली मिट्टी सोहम के मुंह और आंखों में भरने लगी। सोहम मिट्टी को पागलों की तरह हटाते हुए अपने खून से भरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस रूह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोहम ने पूरी ताकत से खुद को मिट्टी से बाहर खींच लिया। रात के ठीक 4 बजे कब्रिस्तान की मिट्टी फटी और सोहम बाहर निकल आया। बारिश के पानी में भीगते हुए उसने अपनी सांस बचाई, लेकिन जब उसने अपना हाथ देखा तो उसके नाखून काले पड़ चुके थे और उसके कान में अभी भी वही श्लोक कॉन्टिन्यूसली बज रहे थे। वो भागता हुआ अपने घर के पास एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं के पानी में अपना चेहरा देखा। टॉर्च की धुंधली रोशनी में पानी के अंदर सोहम का चेहरा नहीं दिख रहा था। पानी में उसी चुड़ैल का चेहरा दिख रहा था जो वही श्लोक वहां भी दोहरा रही थी। सोहम ने चीखते हुए अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, पर वो श्लोक उसके कान से बाहर नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रहे थे। उसने जमीन पर पड़े एक कांच के टुकड़े में अपना चेहरा देखा। कांच में उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसके होंठ बिना उसकी मर्जी के अपने आप वही श्लोक बार बार दोहरा रहे थे। तब सोहम को समझ आया, वो मिट्टी से जिंदा बाहर नहीं निकला था। उस रूह ने वो श्लोक पढ़कर सोहम की आत्मा को उसी ताबूत में दफना दिया था और सोहम के जिस्म को एक गुलाम की तरह
कब्र से बाहर भेज दिया था ताकि वो गांव के बाकी लोगों तक पहुंच सके और उसका खौफ बना रहे। आज भी जब काला टॉप गांव में रात के 3 बजे बारिश होती है तो सोहम कॉरिडोर में घूमता हुआ वही श्लोक दोहराता है और जो भी उसकी आवाज़ सुनता है वो अगले दिन अपने बिस्तर पर नहीं, कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे मिलता है। सोहम की ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पैरानॉर्मल फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।